हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यहाँ पर ऊपर दिए गए प्रश्नों का मतलब ये है कि जो संख्याएं आपने प्रश्न 1 में सॉल्व किए गए थे उसमें से जो जो शांत था उसका आप दशमलव प्रसार बताइए, यानी कि भाग देकर बताइए कि कितना पॉइंट के बाद वो कट जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें आपके पास क्वेश्चन था शांत वाला वो था 13/3125, अगला था 17/8 और अगला था 15/1600, फिर अगला था 23/2 और गुने 5/2, फिर आपके पास जो संख्या था 6/15 और फिर 35/50। तो ये सारी संख्याएं शांत थी। इसको हमें दशमलव प्रसार में निकालना है कि दशमलव प्रसार कहाँ तक आ रहा है उसका। तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है 13/3125 है ना, यानी कि जो संख्याएं ऊपर होती है उसको तो हम अंदर लिखते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है हर होती है उससे हम भाग देते हैं ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम। 3125 को बाहर रखते हैं और 13 को रखते हैं अंदर। अब आप देख रहे हैं कि जो संख्या 13 है वो 3125 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। अभी भी छोटा है तो 1 0 यहाँ भी लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे। 1300 अभी भी छोटा है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 अभी लगाएंगे। अभी हो गया 13000, यहाँ है 3125। अब जो संख्या 13000 है वो 3125 से भाग लग सकता है। कितने बार में लगेगा तो ध्यान दीजिए, पहला संख्या देखिए क्या है 3 और इसकी जो दो संख्या है वो है 13। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 4 बार में लगा सकते हैं आप, 4 बार जब आप पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 1 4 और 1 5, 4 का पहाड़ा फिर आप 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, तो आप इसको लिख लो 5। कितना आ गया 12005। घटाइए, घटाओगे तो संख्या आपके पास क्या मिलेगा, 0 में से 0, 0 में से 0, ये हासिल देगा 10 में से 5 किया 5, ये बचा 2, 2 में से 2 कट गया, 1 में से 1 है ना। अब आप एक बार पॉइंट ले चुके हैं तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 5000, यहाँ संख्या है आपके पास 3125। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 6000 हो जाएगा, तो जो कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, कम लगाना है। तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाओगे आप कितना 3125। 3125। अब आप इसको घटाइए, घटाओगे तो हासिल देगा 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 2 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 1875 बच गया। कितना बच गया 1875। अब पॉइंट तो एक बार लगा ही चुके हैं तो आप एक बार 0 ले सकते हैं। अब कितना हो गया ये 18750। 3 के पहाड़े में देखिए ध्यान से 18 आता है क्या, 6 बार में आता है। तो चेक कर लीजिए 3 के पहाड़े में 6 बार में 18 है, तो क्या 6 बार में ये संख्या इसको काट सकती है। तो 6 से लगा के देखते हैं, 6 से 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 3 18 हो गया। समान संख्या आ गई, कट गया, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो आपका जो दशमलव प्रसार आया वो क्या आया, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 0.00416। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 17/8।
17/8 का मतलब क्या है कि आप 17 को तो रखेंगे अंदर, जो ऊपर की संख्या है उसको रखते हैं अंदर, और जो नीचे की संख्या है उससे करते हैं भाग, है ना। तो 8 के पारे में 17 से छोटा, 8 दूनी 16, 16 लगा लो, घटाओगे 17 में से 16 तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ लगाओगे पॉइंट लगाओगे तो 1 0 यहाँ, 10 हो गया। 8 के पारे में 10 से छोटा 1, 8 एक बार में 8, 10 में से 8 घटाओगे बचेगा 2, पॉइंट लगा ही चुके हो तो 1 0 फिर से ले लो। 20 से छोटा 8 के पारे में, 8 दूनी 16, 20 में से जब 16 घटाओगे आप तो बचेगा 4, पॉइंट आप एक बार लगा चुके हो तो एक बार 0 ले सकते हो। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कट गया, पूरा कट गया। ये तो और आसान था। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना 2.125, 2.125। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा में आपका जो अगला आसान संख्या था वो चौथा था, है ना। पहले क्वेश्चन का चौथा था, लेकिन यहां हम कर रहे हैं तीसरा। तो 15 और बटे में 1600। अब कहोगे 1600 का पहाड़ा तो आता ही नहीं मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1600 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, आप बस 16 का पहाड़ा पढ़ लो। चलिए 15 को रख लेंगे हम अंदर और 1600 को रख लेंगे बाहर। ठीक है, अभी छोटा है 15, तो यहाँ एक 0 लगा के पॉइंट लगाइए। 0 लगा के पॉइंट लगाओगे तो यहाँ हो गया एक और 0। अभी भी छोटा है तो एक 0 यहाँ भी, एक 0 यहाँ भी, 1500 हो गया। लेकिन अभी भी ये छोटा है तो एक 0 यहाँ भी लगाइए, एक 0 यहाँ और लगाइए। अब कितना हो गया? 15,000। 15,000 में लास्ट के 2 संख्या छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको लास्ट का 2 0 छोड़ देना है। तो देखिए कितना बचेगा, 150। 16 के पहाड़े में 150 आता है क्या? 16 के पहाड़े में 150 नहीं, 16 अट्ठे 128, 16 नवा 144। तो 9 बार में आप लगा सकते हैं, 16 नवा 144, 144। 2 0 है तो 2 0 आप लिख देंगे। घटाइए, घटाओगे 0 में से 0, 0 में से 0, यह लिया हासिल 10, 10 में 4 गया 6, ये बचा 4 जो कि कट गया, ये बचा 1, ये भी कट गया। अब एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो एक बार 0 आप ले सकते हैं। कितना हो गया? 6000। लेकिन 6000 मत देखो आप, लास्ट के 2 0 छोड़ दो, आप देखो 60 को। 60 आता है क्या 16 के पहाड़े में? नहीं, तो इससे कम क्या आता है? 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 लिखो और 2 0 लगा दो। ये 0 से 0, 0 से 0, ये हासिल लेगा तो 8, 8 घटाओगे 10 में से तो बचेगा 2, ये बचा आपके पास 1। ठीक है, अब ये हो गया 1200। यहाँ पॉइंट आप लगा ही चुके हैं तो 1 0 ले सकते हैं, हो गया 12,000। 12,000 आपको नहीं देखना है, 2 0 छोड़ के देखो 120 है क्या? 16 के पहाड़े में 120 आता है? 16 के पहाड़े में 120 आता है? 16 सत्ते 112 आता है, 16 सत्ते 112, उससे कम, तो 112 लिख लो और लास्ट में 2 0 लगा दो। 0 में 0 घटाओगे 0, 0, यहाँ से देगा 10, 10 में से 2 घटा 8, ये बचा 1, 1 में से 1 कट गया, ये 1 में से 1 कट गया। पॉइंट एक बार लगा चुके हैं तो 1 0 आप ले सकते हैं, हो गया 8000। 8000 में आप लास्ट की 2 संख्या छोड़ दो तो बचा क्या? 80। 80 चेक कीजिए 16 के पहाड़े में, 16 पंचे 80 आता है। कितने बार में? 5 बार में, तो लिख दो 80 और 2 0 लिख दो। ये कट गया आपके पास, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सारा कट गया। तो आंसर क्या मिला? आंसर क्या मिला जल्दी बताइए आप। आंसर मिला 0.09375। ठीक है, दशमलव प्रसार उसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था शांत, वो था 6। ठीक है, इसमें कहा गया है 23 और बटे में 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे आप? 23 तो आप अंदर ही लिख लेंगे और बाहर लिखी गई संख्या 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो होगा 8 और गुने 5 का स्क्वायर करोगे तो होगा 25। 25 का गुना 8 में करोगे तो होगा 200। तो यानी कि किससे भाग देना है? 200 से देना है।
तो 200 से भाग दे दो 23। ठीक है, अभी संख्या जो 23 है वो 200 से छोटी है, तो जीरो लगा के पॉइंट लगा लीजिए। जीरो लगा पॉइंट लगाओगे तो हो गया 230। एक बार में लग सकता है ये 200, एक बार में लगाओगे 200, घटाओगे 0, घटाओगे 3, घटाओगे 2 में से 2 कट जाएगा। पॉइंट एक बार लगा ही चुके हो तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, आप 0 ले सकते हैं। कितना हो गया 300, 200 के पहाड़े में 300, एक बार में लगा लो 200, क्योंकि 2 बार पढ़ोगे तो 400 हो जाएगा 200। घटाओगे 0, घटाओगे 0, 3 में से 2 घटाओगे, पॉइंट लगा चुके हो 0 ले सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़े में 10 आता है क्या? 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी है, 2 0 छोड़ दो, 2 के पहाड़े में देखो 10 आता है 5 बार में, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0 0 हो गया कैंसिल, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या बना? आंसर क्या बना जल्दी बताएंगे आप? आंसर बहुत आसान था, 0.115। ठीक है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, वो है 6/15। 6/15 का करना भी बहुत आसान है। अब आप क्या कर लोगे, 6 को तो रख लोगे अंदर और बाहर कर दोगे किसको? 15 को। 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, ये संख्या हो जाएगी 60। तो बताइए 15 के पहाड़े में 60 आता है क्या? आता है जी। कितने बार में? 4 बार में, 15 चौके 60। ये तो बहुत ही आसान था, एक ही बार में कट गया। तो बताइए आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? 0.4। आंसर क्या हुआ? 0.4। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 35/50। 35/50। हालांकि इसको और छोटा आप कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अब 5 के पहाड़े में दोनों आएगा तो काट लो, 5 7 35, 5 दही 50, है ना। अब जो संख्या बची वो आपके पास ऊपर बचा 7 और जो नीचे बचा 10, तो 10 से भाग कर दो। ठीक है, तो जब 10 से इसको भाग करोगे तो आप 0 लगा के दशमलव लगाओगे, यहाँ हो जाएगा 70। 10 के पहाड़े में 70 कितने बार में? 7 बार में, 10 7 70, कट गया। आंसर क्या मिला? आंसर क्या मिला? 0.7, है ना। आसान था, आसान था। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था कि जितने भी शांत दशमलव प्रसार है उसको आप बता दीजिए। तो यही सारे जो थे वो दशमलव प्रसार इसके शांत थे। और इसका आपने दशमलव प्रसार निकाल दिया कि कितना कितना आ रहा है। पहले का आंसर देख लो, ये आया था। दूसरे का आंसर देख लो, ये आया था। तीसरे का आंसर ये, चौथे में ये, पांचवे में ये और छठे में। टोटल 6 थे जो शांत दशमलव प्रसार के थे, है ना। तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथ पढ़ना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लगेगा जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।